चाखटे पे तेरी बोलिए आया था दर पे तेरे चाखटे पे तेरी रोया था तूने थामा जो हाथ मेरा उठा लो हाथों को तूने थामा जो हाथ मेरा कारवा मेरा चलने लगा तूने थामा जो हाथ मेरा कारवा मेरा चलने लगा आया कदर पे तेरे चाखट पे तेरी रोया था आया कदर पे तेरे चाखट पे तेरी रोया था तूने थामा जो हाथ मेरा कारवा मेरा चलने लगा तूने थामा जो हाथ मेरा कारवा मेरा चलने लगा बाबा तुम्हारी सुन लो बाबा सुन लो मेरे बाबा बाबा से मिलने से पहले क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं दर दर में भटका ठोकर में खाया मिलने से पहले तुझे मिलने से पहले तुझे दर दर में भटका ठोकर में खाया मिलने से पहले तुझे मिलने से पहले तुझे अपने भी रोटे पराए भी छोटे जुड़ने से पहले तुझे जुड़ने से पहले तुझे अपने भी रोटे पराए भी छोटे जुड़ने से पहले तुझे जुड़ने से पहले तुझे अनजान सारे रिश्ते हुए शाम अपने अनजान सारे रिश्ते हुए शाम अपने तूने थामा जो हाथ मेरा
अगर सोना भी छुओगे ना तो मिट्टी हो जाता है, होता है ना। ऐसा ही पल, ऐसा ही क्षण, ऐसी ही मुश्किल की घड़ी मेरे साथ थी। मुझे लगा अब नहीं संभल पाऊंगा। नहीं जानता था बाबा को, नहीं जानता था कौन है श्याम बाबा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता था। लेकिन ये दयालु ऐसा है ना, इनकी दया का कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है इनकी दया का। जब कोई बात अगर दिल से सच्चा है, दिल से सही है, और उसको कुछ तकलीफ होता है ना, तो याद रखिएगा ये दौड़ के आता है, ये दौड़ के आता है, बोलता है कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, दुनिया लाख तेरा बुरा चाहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा बाल बाल नहीं होने दूंगा। नहीं होने दिया इसने मुझे। इतने बड़े बड़े काम अभी 1 साल नहीं हुआ मुझे बाबा को जानते हुए, इतने बड़े बड़े काम इसने बनाए हैं ना, इतना नाम, इतना सम्मान, इतना मान दिया है ना मुझको, मेरे पास शब्द नहीं बता सकता मैं आपको। बस यही कहूंगा, जब से सुना मैंने एक बार ऐसा गया जो नहारा कभी, गया जो नहारा कभी, जब से सुना मैंने एक बार ऐसा गया जो नहारा कभी, गया जो नहारा कभी। एक बात और आपको बताऊं, यहाँ पंडित जी बैठे हुए ठीक है, ये छोटा सा बच्चा, इनको लेकर के बैठे, इनकी कृपा, इनको, इस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था गर्भ में कि इस बच्चे का सर नहीं है। जब अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी सब कुछ हुआ, कुछ परेशानी थी, डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, इस बच्चे का सर ही नहीं है। जरा सोचिए, जो बाबा से नहीं जुड़ा हुआ है, जो बाबा को नहीं जानता है, अभी भी फाइल है, रिपोर्ट है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई है। इन्होंने क्या किया, ये पत्थलगांव जानते हैं, कौन कौन जानते हैं पत्थलगांव? सब कुछ जानते हैं। पर पत्थलगांव नरेश की जय हो, पत्थलगांव नरेश की जय हो। खाटू में जो हमारे बाबा श्याम विराजमान है, मैं आपको एक और सच्चाई बता रहा हूं कि खाटू में जो हमारे श्याम बाबा का शीश विराजमान है, उन शीश के बाद वहां से जो पुजारी आए थे, जो प्राण प्रतिष्ठा में पुजारी आए थे खाटू से, अखंड ज्योत लेकर के, उन्होंने जब स्थापना किया, कभी जाइएगा पत्थलगांव श्याम बाबा के मंदिर, आपको खुद अनुभव होगा। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं रोने के, तो बाबा आपको रोता हुआ दिखेगा। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि बाबा हंस रहे हैं, तो बाबा आपको हंसता हुआ दिखेगा। उनके दरबार के ये सेवक हैं, ये पुजारी हैं, और इन्होंने जाकर के बाबा के सामने अपना फाइल रखा, बोला तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरी सेवा में अपना जीवन बिता रहा हूँ, और डॉक्टर मुझे ऐसी ऐसी बात बता रहा है, बाबा मैं ना डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, मैं एक भी दवा, एक गोली नहीं खिलाऊंगा, तू जाने और तेरा काम जाने। और देखिए इस बच्चे को, भैया इधर लाइए, एक बार लाइए, देखिए इस बच्चे को, ऐसा लगेगा कि बाबा का ही स्वरूप आ गया है, बाबा ने अपना स्वरूप भेज दिया। बोले श्याम भाई की। तो सच्चे दिल से बाबा से अर्जी लगाना, कभी भी बाबा के सामने चालाकी मत करना, निवेदन कर रहा हूं। चालाकी करोगे तो होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हारे हुओं का सहारा है, हारे को जिताने वाला ये है, जीते हुए को हराने वाला ये नहीं है। ये कभी जीते हुए को हराता नहीं है, लेकिन आप जहां हो वहीं रह जाओगे, इनसे अगर चालाकी की थी। दिल को साफ रखना,
किसी के प्रति कोई बुरा मत सोचना, कभी मत सोचना। तुम्हारा दुश्मन भी होगा ना, तुम्हारा दुश्मन भी होगा तो उस दुश्मन का भी भला मानना। बाबा से बोलना कि बाबा जो मेरा दुश्मन है ना उसका भला करना, उसको सद्बुद्धि देना। पहले उसकी पूरी करेगा, उसके बाद आपको छोड़ेगा नहीं। आपको कहां से कहां पहुंचा देगा ये मैं बता नहीं सकता, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इस भजन में जो जिसने भजन लिखा है एक बार उसके लिए तालियां बजाइए। क्या शब्द लिखा है, क्या भजन लिखा है। कहता है जब से सुना मैंने एक द्वार ऐसा गया जो नहारा कभी, गया जो नहारा कभी। और सुनिएगा, संकट जो आया मुझ पर कभी तो आकर संभाला तभी, आकर संभाला तभी। इसके बच्चे अगर आप हैं, दुख और सुख दोनों भाई बहन हैं या दोनों भाई हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, लेकिन दुख आने पर कभी मत घबराना। दुख आए तो उसको कहना तू आ, तेरा स्वागत है। एक बार सुख को याद करना या ना करना, सुख के समय इसको पूछना या ना पूछना, दुख में जरूर याद करना। लेकिन जो सुख में याद करेगा उसके पास दुख ही नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जो सुख में याद करेगा उसके पास दुख ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपके पास दुख आएगा तो आपके उस दुख का निवारण, उसके आपके उस संकट का निवारण करने के लिए बाबा भी आएगा। उस दुख से कहना कि तू आ, तेरा स्वागत है। तू आएगा तभी तो मेरा बाबा आएगा मुझे उस दुख से निकालने के लिए। बोलो दुख से बाहर निकालने वाले की। संकट जो आया मुझ पर कभी तो आकर संभाला तभी, आकर संभाला तभी। अंधेरों में रोशन किया है ये जीवन मेरा, अंधेरों में रोशन किया है जीवन ये मेरा। तूने थामा जो हाथ मेरा, कारवां मेरा चलने लगा। तूने थामा जो हाथ मेरा, कारवां मेरा चलने लगा। जब से सुना मैंने एक द्वार ऐसा गया जो नहारा कभी, गया जो नहारा कभी। जब से सुना मैंने एक द्वार ऐसा गया जो नहारा कभी, गया जो नहारा कभी। संकट जो आया मुझ पर कभी तो आकर संभाला तभी, आकर संभाला तभी। अंधेरों में रोशन किया तूने जीवन ये मेरा। तूने थामा जो हाथ मेरा, कारवां मेरा चलने लगा। तूने थामा जो हाथ मेरा, कारवां मेरा चलने लगा। आया नजर पे तेरे, बोली बोली चौखट पे तेरी रोया। आया नजर पे तेरे, चौखट पे तेरी रोया था। थामा जो हाथ मेरा, कारवां मेरा चलने लगा।
के सामने घटित चमत्कार। और चमत्कार किया किसने? हमारे श्याम बाबा ने। मैं और संजीत भैया हम लोग खाटू के लिए निकले थे। इसी बीच में हमारे खाटू जाने से 2 दिन पहले एक नवजात शिशु ने जन्म लिया अंबिकापुर किसी हॉस्पिटल में। अंबिकापुर के किसी हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने जब चेक किया तो चेकअप किया, उसको पता चला कि उस बच्चे के हार्ट में छेद है, दिल में छेद है। ये अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। उस बच्चे से जुड़े हुए लोग इस आज के कीर्तन में हैं। उस बच्चे से जुड़े हुए लोग इस कीर्तन में मौजूद हैं। और वो कौन है वो भी बता रहा हूं। यहाँ पर हमारे लोली भैया, हमारे संजीत भैया के छोटे भाई, इनका साला, इनके साले, इनका ससुराल है गुमला में, गुमला के रहने वाले वो। और वो बच्चा अंबिकापुर में जन्म लिया हॉस्पिटल में। अंबिकापुर क्यों ये भी बताऊं मैं आपको, क्योंकि इनके साले का ससुराल अंबिकापुर में है। जो भाभी है उनका मायका अंबिकापुर में है और अंबिकापुर में डिलीवरी होता है। डॉक्टर बता देता है क्योंकि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर बता देता है कि उस बच्चे के दिल में छेद है। सारे मायूस। अंबिकापुर में मासूम हॉस्पिटल है, मालूम है आप लोगों को? मासूम हॉस्पिटल के बारे में पता है? वहां बच्चा एडमिट था और हम दोनों खाटू के लिए निकल गए थे। मेरे साथ में एक और व्यक्ति थे, नहीं हम लोग 4 लोग थे। मैं, संजीत भैया, मेरा छोटा बेटा अर्पित और एक मेरे साले साहब, वो भी ज्यादा दूर के नहीं रहने वाले, पटना के रहने वाले। हम लोग 4 लोग थे। 4 लोग बाबा के लिए, बाबा के दरबार जाने के लिए निकल गए। और हम लोग अनूपपुर ना शहडोल रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और इस बीच में फोन आता है हमारे संजीत भैया, नहीं संजीत भैया को फोन आता है कि बच्चे का ऐसा ऐसा है और बच्चा सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है। बच्चा तो हुआ, लड़का हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन उस बच्चे के दिल में छेद। डॉक्टर ने बता दिया पता नहीं बच्चा वो इस दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा। एक ऐसा गमगीन माहौल बन गया। और भैया के पास फोन आया तो भैया ने तो कुछ नहीं बोला। ये किसी को बताते नहीं है कि बाबा का क्या कृपा है इनके ऊपर, ये नहीं बताते। फिर मैंने फोन किया, उनका नंबर है, उस गुड़िया के बच्चे, उस बच्ची के पिता का नंबर मेरे पास भी है। मैंने फोन किया उनको और फोन करके मैंने उनसे एक बात कही कि आप अंबिकापुर के, भैया जैसा जैसा मेरे को बताया वैसा वैसा मैं बोल दिया। अंबिकापुर के बाबा श्याम का मंदिर है, वहां आप किसी से भी पूछ लीजिए कि बाबा श्याम का कहाँ पे मंदिर है, वहां चले जाइए और वहां जा करके पुजारी जी से मिल करके हमारी बात कराइए और हम कुछ बताएंगे। पुजारी जी आपको देंगे, ले जा करके आप उस बच्ची को दीजिएगा। और बाबा से वही अर्जी उसी शहडोल के रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के इन्होंने बाबा से हाथ जोड़ करके अर्जी लगाया कि प्रभु, अब ये उस अर्जी क्या कहते हैं, बाबा से कैसे बात करते हैं यही जानेंगे, मैं नहीं जानता। और उस बच्ची के पिताजी को उन्होंने कहा कि अपने हाथ में एक गिलास पानी लेकर के रखिएगा और उस पानी का एक बूंद उस बच्ची के मुख पे रख दीजिएगा। एक बूंद उस बच्ची के मुख पे रख दीजिएगा। बाकी बाबा जाने, हमें क्या औकात है, हमारी कोई औकात है क्या? हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि रात में सो करके सुबह उस बिस्तर से उठ सके, नहीं है। अगर इनकी इच्छा न हो तो सुबह आंख भी नहीं खोल सकते। लेकिन इनका चमत्कार देखिए, प्रभु की कृपा अपरंपार है। बोलो कृपा बरसाने वाले की, बोलो लाज बचाने वाले की, बोलिए हारे को जिताने वाले की, बोलिए नया जीवन देने वाले की। वो दिन और 2 से 3 दिन 4 दिन, 2 से तीसरे दिन उस बच्चे को
डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया। जरा सोचिए कि कितना लंबा वो रखने वाला था, ऑब्जर्वेशन में रखने वाला था। मात्र 3 दिन के अंदर उस बच्ची को डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। और आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। धन्यवाद करो यार, हमारा किस्मत है, हमारी किस्मत है। हम किस्मत के कितने धनी हैं कि इनके दरबार में हमको जगह मिला। हम एक श्याम प्रेमी हैं। एक श्याम प्रेमी होना कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान श्याम प्रेमी है, क्योंकि इस कलयुग का दातार हमारा बाप है। हमारा कौन है? कौन है? श्याम सरकार है वो। लेकिन हमारे कौन है? क्या मानते हो आप लोग? भगवान मत मानना इनको। जो भगवान मानेगा ना, भक्त बनोगे इनके ना, तो भक्तों की परीक्षा बहुत ज्यादा लेते हैं। ये बता दे रहा हूं। इनके भक्त हुए हैं, सुदामा भी हुए हैं, इनके भक्त मीरा भी हुई है। उनकी जीवनी उठा करके देख लो। बनना है तो इसके बच्चे बनो, इसका बेटा बनो, इसके बेटी बनो। मैंने बाप माना है, ऐसे वक्त पे बाप माना है। मेरे ये काम है, मुझे संभाला है जब दुनिया का हर व्यक्ति मेरा साथ छोड़ के किनारे हो गया था। जिसने पैदा किया, धरती पे लाया, उसने मुझे किनारे कर दिया। लेकिन ये आया मुझे अपने गले से लगाने के लिए। ये आया, ये आकर मुझे गले से लगाया। इसीलिए कहता हूं मैं इनको, गले से लगा लो ना। बोलो आप लोग, गले से लगा लो ना कन्हैया, हमको गले से लगा लो ना। तुम्हारे सिवा कोई